हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे वाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम बात करेंगे यूजीसी के एक नोटिफिकेशन निकला है जिसकी जो नेट और पीएचडी के लिए। तो नेट और पीएचडी के लिए हमारा यूजीसी का जो है हमारा नोटिफिकेशन, उसमें नेट और जीआरएफ के लिए दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जो है निकला है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कब लास्ट डेट है, करेक्शन डेट कब है और अप्लाई करने की शुरुआत है। अप्लाई करने की शुरुआत यहाँ पर हम बात करें, एप्लीकेशन डेट जो शुरुआत है यहाँ पर 19 नवंबर 2024 से हो रही है, मतलब कल से शुरुआत हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन हम बात करें, नोटिफिकेशन आज रात 12:16 पर आया था। 12:16 पर इसका नोटिफिकेशन आज निकाला गया था और इसके फॉर्म कल से डेट दी गई। इसके जो फॉर्म है वो आज से अप्लाई होने लगे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो एप्लीकेशन डेट कब से, 19/11/2024 से, और इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट हमारी है 10 दिसंबर 2024। एप्लीकेशन फॉर्म कब से पड़े हैं? 19 नवंबर 2024 से, और लास्ट डेट कब है आपका? 10 दिसंबर 2024। यहाँ पर अगर फीस पेमेंट की बात करें, फीस पेमेंट है यहाँ पर है 11 दिसंबर 2024। फीस जो अपनी सबमिट कर सकते हो आप 11 दिसंबर 2024 तक फीस सबमिट कर सकते हैं, रात को नाइट में 12 बजे तक। फिर हम बात करें करेक्शन डेट, तो करेक्शन डेट हमारी 2 दिन रहेगी, 12 और 13 दिसंबर को। कब करेक्शन डेट जो हमारी रहेगी वो 12 और 13 दिसंबर को रहेगी। आगे यहाँ पर हम बात करें एग्जाम डेट हमारा कब है, तो एग्जाम हमारा जो होगा यूजीसी नेट का, तो ये आपका एग्जाम दिसंबर जो जनवरी है 2025 में होगा। कब से? 1 जनवरी से लगा करके 19 जनवरी 2025 तक हमारा एग्जाम चलने वाला है। यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट्स के बहुत से डाउट है इसमें एलिजिबल कौन कौन सा होता है। तो एलिजिबल आपके पास एलिजिबिलिटी जो इसमें होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री वो भी आपका जो 55% मार्क्स हैं उसके ऊपर होने चाहिए। मास्टर डिग्री में आपके जो मार्क्स होने चाहिए 55% से ऊपर होने चाहिए, और आपका जो ग्रेजुएशन हो गया हो, ग्रेजुएशन जो आपका है बैचलर डिग्री, वो आपकी 4 ईयर की होनी चाहिए। बैचलर डिग्री 4 ईयर की होनी चाहिए, और जो कि मास्टर डिग्री वो 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। इसमें एमएससी भी, एमएससी जो भी आप बैचलर मास्टर डिग्री कर रहे हो, यहाँ पर एलिजिबिलिटी हो गई। आगे हम बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात हम बाद में करते हैं। पहले इसकी हम बात करें फीस कितनी है। जो हमारे फॉर्म निकला है यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2024 का, तो इसकी फीस कितनी है? तो यहाँ पर जो जनरल की फीस है वह 1100 आपका 50 रुपये है, 1150 रुपये। और जब आपका ओबीसी की है तो ओबीसी की 600 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और यहाँ पर पीएच मतलब फिजिकली जो विकलांग लोग हैं उनकी भी 325 रुपये है। कितनी? तो यहाँ पर जनरल की आपकी 1150 रुपये है, और जो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी फीस कितनी है? 600 रखी गई है। और जो आपका एससी एसटी या विकलांग लोग हैं उनकी 325 रुपये फीस रखी गई। फिर एज लिमिट जो हम बात करें, तो एज लिमिट जो है जीआरएफ के लिए होती है, नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। नेट जो है आप कभी भी दे सकते हैं, नेट का जो एग्जाम होता है वो आप कभी भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो जीआरएफ है उसमें हम मैक्सिमम कब तक दे सकते हैं? मैक्सिमम 31 ईयर तक का दे सकते हैं। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है वो 5 ईयर तक मिलता है, ये आपके नोटिफिकेशन में है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देखें एज रिलैक्सेशन कितना है, तो 5 ईयर तक मिनिमम मिलता है यहाँ पर जीआरएफ वालों के लिए। और यहाँ पर पेपर क्वेश्चन जो टाइप रहेगा, पेपर क्वेश्चन टाइप कैसा रहता है? तो पेपर क्वेश्चन टाइप जो आपका रहता है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में रहता है। पेपर जो हमारा होगा तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश दोनों मीडियम में जो हमारा यूजीसी का नेट का पेपर या जीआरएफ का पेपर होता है दोनों लैंग्वेज में होता है। यहाँ पर जो पेपर होता है, पेपर ड्यूरेशन कितनी रहती है, कितने मार्क्स का आता है? तो पेपर जो है आपका टाइम रहता है 3 आवर्स, मतलब 3 आवर जो है पेपर का टाइम रहता है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा होता है, क्वेश्चन इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कितने हैं? 300 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, और 300 जो है 300 मार्क्स के रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो हमारा होता है 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो हमारा होता है कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है, जिसमें 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं, और टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। टाइम ड्यूरेशन कितनी रहती है? 3 आवर्स रहती है। तो यहाँ पर जो आपका यूजीसी नेट का पेपर होता है, यूजीसी के थ्रू जो हमारा नेट होता है, तो एक कौन सा जो होता है 2 पेपर होते हैं।
पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो सभी जितने भी यूजीसी नेट के पेपर जो भी बच्चे पेपर देते हैं उन सबका कॉमन पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है कॉमन पेपर होता है, सभी का समान पेपर आता है। तो यह पेपर जो होता है 100 मार्क्स का आता है, मतलब 100 नंबर का आएगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर बात करें हम कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से लिए थे, तो यहाँ पर टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड जो होता है उसका एक विषय होता है, और दूसरा होता है रिसर्च जो आपके रीजनिंग एबिलिटी वाला होता है। तीसरा हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। चौथा यहाँ पर जो होता है डायरेक्टिंग और थिंकिंग वगैरह वाला होता है। और जो होता है लास्ट वो हमारा जो होता है जनरल अवेयरनेस का होता है। तो यहाँ पर हमें देखा जनरल अवेयरनेस का और आपका थिंकिंग का, कम्प्रीहेंशन का होता है, और जो होता है रीजनिंग एबिलिटी होती है, जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड जो एप्टीट्यूड होता है उसमें आपके सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर जो सेकंड होता है, पेपर सेकंड जो होता है तो 200 मार्क्स तक पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो यह जो पेपर सेकंड होता है यह पेपर जो है स्टूडेंट्स अपने अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चूज करते हैं। यहाँ पर चूजिंग टाइप पेपर होता है, कौन सा? पेपर 2 हमारा चूजिंग टाइप होता है। और यहाँ पर नेट जो होता है नेट हमारा एनटीए भी कराता है, सीएसआईआर भी कराता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा एनटीए और सीएसआईआर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया। तो यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ हमने एज लिमिट कितनी देखी? एज लिमिट हमारी जो जीआरएफ के लिए होती है 31 ईयर होती है, और नेट के लिए हमारी कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखें हमारा नेट दो एक करवाता है एनटीए जो एजेंसी है वो, और एक हमारा करवाती है सीएसआईआर। जो एनटीए हमारा करवाता है, तो एनटीए हमारा जो साइंस जो आपके होते हैं अदर साइंस वाले बच्चे, जो अदर साइंस बैकग्राउंड जैसे आर्ट वाले हुए, कॉमर्स वगैरह वाले हुए, इन सबका जो पेपर करवाता है एनटीए करवाता है। जो सीएसआईआर होता है यह साइंस बैकग्राउंड के, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, मतलब साइंस बैकग्राउंड के जो भी बच्चे होंगे उनका पेपर कौन करवाएगा? सीएसआईआर। और एक हमारा पेपर होता है एएसआरबी नेट, एएसआरबी, या इसी को हम बोलते हैं आईसीएआर नेट, सीएआर नेट। तो यहाँ पर आईसीएआर नेट, तो यहाँ पर नेट जो पेपर होता है 3 प्रकार से होता है। पहला तो एनटीए करवाता है, जो अदर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, अदर साइंस बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट होंगे उनका पेपर कौन करवाएगा? एनटीए वाला, वो करवाएगा नेट वाला, तो वो करवाएगा एनटीए हमारा, एनटीए करवाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और दूसरा होता है सीएसआईआर। तो सीएसआईआर जो हमारा होता है वह जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका पेपर कौन करवाता है? सीएसआईआर करवाता है। और जो यहाँ पर हमारा एएसआरबी या आईसीआर नेट होता है, तो इसमें जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से फॉर्म आते हैं, एएसआरबी नेट के नाम से या आईसीआर नेट के नाम से आते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो यहाँ पर हमने देखा था फॉर्म कब से शुरुआत है? 19 नवंबर से शुरुआत है, मतलब कल से शुरुआत हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है हमारी 10 दिसंबर है 2024 की। जो एग्जाम हमारा होगा, एग्जाम हमारा 1 जनवरी से लगा करके आपका 1 जनवरी से लगा 19 जनवरी 2025 तक होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया। और जो भी करेक्शन डेट है वो आप सभी लोग देखेंगे। एलिजिबिलिटी कितनी है? तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% जो 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और बैचलर डिग्री जो आपकी हो वो 4 ईयर वाली होनी चाहिए। हमने फीस कितनी है ये बात की, फिर एज कितनी होनी चाहिए वो हमने बात किया। तो एज हमारी जो है जीआरएफ के लिए 31 ईयर होनी चाहिए, और नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पर हम बात करें, एकदम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो एडमिशन होता है तो कुछ हम नेट देते हैं, और एक हम जीआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, जीआरएफ देते हैं। तो जीआरएफ और एसआरएफ इसमें तो नेट जो होता है, नेट हमारा जो होता है ये हमारा डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके? नेट के थ्रू। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जीआरएफ जो होता है, जीआरएफ हमारा पीएचडी के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, पीएचडी डॉक्टरेट जो डिग्री करते हैं वो हमारा होता है जीआरएफ के थ्रू। तो जीआरएफ जो हमारी पीएचडी होती है 5 ईयर की होती है। 5 ईयर का प्लान जो होता है 2 भागों में बटा जाता है, एक तो होता है 3 ईयर और 2 ईयर।
3 ईयर और 2 ईयर। तो 3 ईयर जो हमारा होता है, अगर जो जीआरएफ आ गए तो उनको फेलोशिप मिलती है लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये। 30 से 35 हज़ार रुपये हमारा कितना मिलता है इसके थ्रू, इसके जीआरएफ के थ्रू अगर एडमिशन हो गया आपका पीएचडी में, तो आपको मिलेगा 30 से 35 हज़ार रुपये यहाँ मंथली स्कॉलरशिप मिलती है रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए हमें जीआरएफ दिया जाता है, और जो 2 ईयर हमारे बचते हैं लास्ट के, मतलब पीएचडी में 5 ईयर की ड्यूरेशन होती है, तो 3 ईयर जो हम करेंगे पीएचडी में तो हमें जीआरएफ मिलेगा, और जो 2 ईयर बचेंगे हमारे उसमें हमारे क्या मिलेगा, एसआरएफ मिलेगा। एसआरएफ इसमें भी लगभग 37 से 40 हज़ार रुपया या 40 हज़ार प्लस रुपया इसमें रिसर्च के लिए मिलता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। और इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप तो उसमें 30 से 35 हज़ार रुपया मंथली जो है मिलता है, और यहाँ जो है इससे ज़्यादा मिलता है। तो ये हमें 2 साल के लिए करना होता है। तो यहाँ पर हमने आज देखा है यूजीसी नेट जीआरएफ जो आपका नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2024 के लिए, उसके हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है एएसआरबी नेट के लिए या किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के, एग्रीकल्चर एग्जाम या अदर एग्जाम के लिए, तो हम आप लोगों के लिए तक जरूर पहुँचाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।